देखो, आज कोर कमांडर्स का इजलास था और उसके बाद आमतौर पर एक एलामिया जारी किया जाता है। सिक्योरिटी के हवाले से बताया जाता है, जो हमारे रीजनल थ्रेट्स हैं उसके ऊपर बात की जाती है और अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर कमिटमेंट का इजहार होता है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, फुली रेडी टू डिफेंड पाकिस्तान। लेकिन जो थोड़ा सा हट के स्टेटमेंट आए उसे हम न्यूज़ के तौर पर ज़रूर हाईलाइट करते हैं। आज का जो इलामिया है उसके अंदर दो पैरे हैं, जो मेरा ख्याल में उसमें से कम जो एक जुमला है उसका वो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सियासत है, जिसमें आज भी केपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं जैसे इमरान कहेंगे तो वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट या स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएंगे। तो ये कोर कमांडर्स का जो एलामिया ये कहता है कि फ़ोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और मखसूस सियासी मफादात के गठजोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए वाजे किया कि ऐसे अनासर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। तो एक तरफ केपी के अंदर बाकायदा सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं जिसको जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, ख़ुद इमरान खान भी मुखालफत करते हैं। तो एक तरह से ये उसका जवाब है और बड़ा क्लियर जवाब है, उसमें भाम भी नहीं है। इससे अगले वाला जुमला उससे भी ज़्यादा भारी भरकम है। वो कहते हैं कि फ़ोरम ने इस अज़म का अदा किया कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बदनीयती, चाहे वो सियासी हो या किसी और नोयत की हो, को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। तो बड़ी दो पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं आज के एलामिया में। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस रहेगा जो पाकिस्तान की मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है और गोइंग फॉरवर्ड सरमायाकारी के क्या मौक़े हैं और पाकिस्तान में ग्रोथ की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बेहतरी की जानब कैसे लेकर जाना है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के मौजूदा नंबर्स हैं वरीसम है, उसको कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। जो एफटीआई के नंबर्स हैं पिछले चंद साल से बिल्कुल ज़मीन पर गिरे हुए हैं, उसको कैसे बेहतर करना है। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बिलानी साहब वज़ीर मुमलकत हैं ख़जाना और रेलवे के, सर वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा आरिफ हबीब साहब और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। सर पहले एक पोलिटिकल तबसरा कर लें, फिर इकॉनमी की तरफ आते हैं। जो एलामिया के अंदर ये कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बदनीति, चाहे वो सियासी हो या किसी और नौइयत की, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पहला भी जो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ से वो दो तीन फॉर्मर उनके जो लोग हैं एक्टिव हुए हैं, डायलॉग कमेटी, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं। ख़ुद जो उन्होंने अपोजिशन की कमेटी बनाई वहाँ से भी बातचीत का तज़किरा हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाबी तौर पर कहा। यहाँ से भी कुछ लाइन ड्रॉ की गई है कि ये लाइन, रेड लाइन, इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, जो वो कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो चलें एक अपनी जगह, एक पीटीआई का एक फॉर्मर धड़ा है या जो कुछ भी है, नहीं, लेकिन वो अचकजई वाले फोरम जो बाकायदा था उसने भी तो बातचीत के लिए चैप्टर खोला नहीं। देखिए वो तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, लेकिन यहाँ रेड लाइंस ड्रॉ हो गई। नहीं देखिए वो रेड लाइंस तो हैं। देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक बात की है वो तो एक हमारा एक मुस्तकिल रवैया रहा है कि अगर कोई भी कौमी इशूज़ के ऊपर, मईशत हो, दहशत गर्दी हो और संजीदगी से कोई बात करना चाहता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो हम मौजूद हैं। बल्कि एक दफ़ा मुज़ाकरात का अमल शुरू भी हुआ था या सादिक साहब की क़यादत में, जिससे पीटीआई उठकर गई थी। तो दीगर और दफ़ा दावतें हुई हैं। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद कौमी असम्बली के आपकी रेड लाइन थी। क्या होंगी? नहीं देखिए रेड लाइन मेरे नज़दीक तो जी आज भी मुझसे तो अभी तक वो ट्वीट ही नहीं हज़म हो रहा जो अडियाला में बैठे शख्स ने किया 10-12 दिन पहले, जो अभी तक वहाँ पर कायम है और जो पीटीआई का अकाउंट उछाल रहा है आज तक। मतलब कि वो कौन सी सियासत है। और अगर आपको कोई मानता भी है कि आपके साथ आपका जो भी मौक़िफ़ है आपकी सियासत के हवाले से, तो किस तरह वो जस्टिफाई करता है वो ज़बान, वो फिर कौमी सलामती के ज़ुमरे में ना आए तो क्या है। जब आप अफ़गानिस्तान के साथ जंग के मतलब वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो तकरीबन अफ़गानिस्तान करता है, या आप दहशत गर्दी के मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल करें पाकिस्तान में जो भारत करता है, और आप अपनी अफवाज को उस तरीके से नेगेटिव तरीके से इन दोनों तनाजुर में उसका जिक्र करें। मैं जानबूझकर वो जुमले नहीं दोहरा रहा, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ क्योंकि वो दोहराते हुए भी दर्द होता है। और आप अपनी अफवाज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान आपने उसमें इस्तेमाल की, तो आप किस तरह उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए आप दहशत गर्दी की जंग में मदद नहीं बन सकते, मगर आप रुकावट तो कम से कम ना बने। आप रुकावट बने, आप बार बार बने, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल बात की करना उनकी ग्रेस है।
ये हमारी जमात की एक सियासी मेच्योरिटी है। मगर मेरे नज़दीक ये रेड लाइंस ड्रॉ होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। मेरे नज़दीक पीटीआई ने ये काम किए हैं, 9 में हुआ है। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग आज जारी है, जिसमें आपकी पीटीआई की हुकूमत ने उसमें हिस्सा डालने के बजाय उसमें रुकावट वो बनी है। जो रियासत आज जंग लड़ रही है, जिसमें उसके जवान कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, साथ साथ जद्दोजहद भी कर रहे हैं, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं, उस पर सवालिया निशान पीटीआई उठाती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलहदा उठाया, इन साहब ने अलहदा उठाया जो नए सीएम आए हैं, और आपने उसमें हिस्सा डालने के बजाय आपने खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए। तो इसलिए इस तरह की बातें फिर जस्टिफाइड होती हैं जिस तरह के जुमले आए हैं। सर, किसी भी मुल्क में, दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर फ़ौज वर्सेस कोई सियासी जमात एक सिचुएशन पैदा हो जाए ना, तो मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। इसमें तो दो राय है ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए सिचुएशन। एमिकेबली मुफाहमत के साथ रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हम ख़तरनाक दहशत गर्दों की तरह जेल में डाल दें। पहले नवाज शरीफ को डाला था, अभी इमरान खान जेल में। तोशाखाना के तहफ़ पूरे पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने वसूल किए हुए हैं। यहाँ तोशाखाना पे 10 साल सज़ा दे दें। तो वी नीड टू स्ट्राइक सम मिडिल ग्राउंड जिसमें रास्ता निकले, रास्ते बंद ना हो। नदीम साहब देखिए, बात यह है, वो जो कैद है, कैद का तो मामला सीधा साधा जराइम के साथ। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं क्या 190 मिलियन पाउंड केस एक ओपन शट केस नहीं है। 190 मिलियन पाउंड यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान हुकूमत को दिए कि आपके एक शहरी ने हमारे साथ एक जुर्माना अदा किया, एक सेटलमेंट की है, हम ये आपके पैसे हम आपको देते हैं। इमरान खान साहब ने वो पैसे बंद लिफाफों में कैबिनेट से अप्रूव करा के वापस उसी शख्स की जेब में डाल दिए जो हुकूमत के पैसे थे। सर, मैं इमरान खान का जो रोल है 190 मिलियन पाउंड में, वो कंट्रोवर्शियल है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, सवाल पहले भी उठाता था, अब भी उठाऊंगा। लेकिन 190 मिलियन पाउंड में भी आपने जो नैब लॉ अमेंड किया, उसके बाद आप उसको सजा नहीं दे सकते। नहीं देखिए, एक वो बात होगी, तो एक दूसरी मुतनाज़ा किस्म की सूरत हाल है। नहीं, उसके अलावा नदीम साहब, घड़ी की तोशाखाना का केस लेता, ये ज्वेलरी का केस देखिए, बुनियादी तौर पे आपने एक किस ने ज्वेलरी नहीं ली, या गाड़ियां नहीं ली, या तोहफे नहीं ली? नहीं, आपने रूल्स का और लॉ की पासदारी नहीं की इस केस में। लेने का हक एक था। अकाउंट रिसीवेबल पे नवाज शरीफ को सजा हो सकती? नहीं देखिए, नहीं वो तो पनामा के नाम पे काम है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंस नहीं, मगर हिस्ट्री ऑफ एंड देन 9th में उसके अलावा तोशाखाना उसके अलावा है, 190 मिलियन पाउंड उसके अलावा है। तो उन सजाओं का तो देखिए, उस कैद का तो डायरेक्ट जो लिंक है वो शख्स के जराइम के साथ है। जो दूसरी बात है वो अलहदा है कि आपके, अगर हम बयानिया आपका मौक़िफ़ मान भी लें, आप जब वकालत करते हैं अपने ज़ाती केसेस के मुतालिक, तब भी किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं वो अल्फाज जो आज आप जेल से अपनी अफवाज के खिलाफ बोल रहे हैं? सर, इकॉनमी की तरफ चलूँगा, लेकिन मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल आप सारे लोगों से दरख्वास्त भी है और मशवरा भी है। आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी मशवरा मेरे से मुख्तलिफ नहीं होगा कि अपने सियासी तनाज़ात को समेटें। पाकिस्तान की इकॉनमी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा का नाम है, इस मुल्क का सोचें, 25 करोड़ लोगों का, इन तनाज़ात को समेटें। ये जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं हमारे मफाद में नहीं है। नदीम साहब, मेरी गुजारिश ज़रा सुन लीजिए इसमें। देखिए, ताली दो हाथ से बचती है। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने बात की ना, मुज़ाकरात की या बातचीत की, हम पहले भी करते रहे। जब ये कौमी असम्बली में कौमी इशूज़ के ऊपर स्टैंडिंग कमेटीज़ में, आपको आरिफ हबीब साहब एक कमेटी में थे हमारे साथ, एक इशू था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का, मुझे सब कमेटी का चेयर बनाया गया, आरिफ हबीब साहब आए, पीटीआई के लोग थे, हमने मिल बैठ के एक मसले का हल निकाला। मगर वो तब है जब आप वो सोच रखते हो और आप वो काम करना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते और आपकी सारा मुद्दा ये हो कि हमने सेनेट और असम्बली में सिर्फ एक अपने मुजरिम लीडर की रिहाई के लिए उसको इस्तेमाल करना और हमने नहीं बात करनी, तो हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते।